हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेज को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेज पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर की शुरुआत थोड़े से सीरियस न्यूज के साथ हम यहां पे करने वाले हैं। दैट्स व्हाई मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था और उस न्यूज को जब एनालाइज किया आज सुबह अच्छी तरीके से, थोड़ी से वरिंग फिगर्स सामने आए। कल हमने देखा था यूएस सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर एट $119 बिलियन। चाइना का जो वो नंबर है वो $115 बिलियन का है, और ये मैं बायलैटरल ट्रेड की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हम वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे और हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। ये दोनों फिगर्स को जब हम ज्वाइन कर देते तो उसे टोटल फिगर बोला जाता है ट्रेड की, बायलैटरल ट्रेड जिसे कहा जाता है। तो वहां पे इंडिया के साथ जो यूएस के रिलेशनशिप है वो नंबर 1 पोजीशन पे गए हैं। सो दैट्स नॉट द वरिंग फिगर, बट चाइना के साथ जो नंबर है वो मेन वरिंग फिगर है हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। बट शुरुआत करते हैं सम पॉजिटिविटी के साथ। बायलैटरल ट्रेड विद यूएस जो है वो अभी कितना है इन FY22, दैट इज $119.42 बिलियन। यूएस के साथ हम टोटल ट्रेड करते हैं। लास्ट ईयर ये नंबर कितना था, ये था 80.51 बिलियन डॉलर का ये नंबर लास्ट ईयर था। यानी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है बायलैटरल ट्रेड में बिटवीन यूएस एंड इंडिया इज अराउंड 48%। ठीक है, 48% से ये ग्रो हुए हैं। एक्सपोर्ट टू यूएस कितने, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं यूएस को वो कितने बड़े हैं। फ्रॉम $51.62 बिलियन टू $76.11 बिलियन, इतने ये बड़े हैं। यानी 47.44% से एक्सपोर्ट्स बड़े हैं टू यूएस। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। मतलब $119 बिलियन जो है उसमें से $76 बिलियन, मतलब मेजॉरिटी शेयर जो है वो अपने एक्सपोर्ट का है टू यूएस, विच इज अ पॉजिटिव साइन। बट यहाँ पे इंपोर्ट्स जो है यूएस से इंडिया को वो भी बढ़े हैं। तो वो कितने बढ़े हैं, $29 बिलियन से ये बढ़ गए हैं $43.31 बिलियन। ये ग्रोथ कितनी है, 49.34% की। टोटल बायलैटरल ट्रेड कितना बढ़ा है, 48% से। इंपोर्ट्स कितने बढ़े हैं, 49.34% से। दिस इज अ नेगेटिव न्यूज। इट मींस एक्सपोर्ट की ग्रोथ को इंपोर्ट की ग्रोथ ने सरपास किया है यहाँ पे। अब यूएस तो कोई इमर्जिंग मार्केट नहीं है कि जहां पे सस्ता लेबर है, चीजें है और वहां से चीजें आ रही है तो हमें बहुत बेनिफिट है। मतलब महंगी चीजें जो वहां से आ रही है, महंगी चीजें हो या फिर जो भी सर्विसेज आ रही है, तो नॉर्मली वहां से जो भी चीज आती है वो महंगी होती है, बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि जो सस्ते लेबर का एडवांटेज उनके पास अवेलेबल है, सस्ते रॉ मटेरियल चीजों का एडवांटेज उनके पास अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई सेंडिंग कि भाई मार्केट में एक पोजीशन बनानी है तो उसके लिए बार्गेन करके सस्ते में भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया वहां से इंडिया में। तो ऐसा तो है नहीं। इट मींस अगर एक्सपोर्ट हमारे 47.44% से बढ़े टू यूएस, बट इंपोर्ट्स 49% से बढ़े, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। दो आई विल नॉट से अरे बाप रे क्या अलार्मिंग लेवल्स है एंड ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग, नो, नॉट लाइक दैट। बट स्टिल कि ट्रेंड चेंज होना इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, दैट्स व्हाट आई फील। अब बात करते हैं चाइना के साथ। तो ये सबसे बड़ी वरिंग फिगर मुझे नजर आ रही है। चाइना के जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ हमारा, वो कितना बढ़ा है लास्ट ईयर, दैट हैज गॉन अप बाय 33.58%, फ्रॉम $86.4 बिलियन टू $115.42 बिलियन। तो ये 33.58% से ऊपर गए। अब आप बोलोगे यार यूएस के साथ तो 48% से हुआ है, वहां तो मतलब उसके कंपैरिजन में तो कम ही है ना, तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये मैं अभी बताता हूं आपको। चाइना को जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, मतलब $115.42 बिलियन में चाइना को, मतलब ये तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की फिगर मिला के है, तो इसमें चाइना को एक्सपोर्ट कितना करते हैं हम करते हैं $21.25 बिलियन। कितना, $21.25 बिलियन। FY22 की फिगर बोल रहा हूं। FY21 की फिगर क्या थी, इट वॉज $21.18 बिलियन। कितना बढ़ा है ये, टोटल पूरे साल में कितना बढ़ा है, 0.33%, 33% नहीं, 0.33%। तो इसका मतलब क्या है, तो बायलैटरल ट्रेड में एक्सपोर्ट तो हमारे सिर्फ $21 बिलियन के, $115 बिलियन का टोटल बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ।
अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आना चाहिए कि इंपोर्ट जो है चाइना से वो कितने ज्यादा नंबर है। तो चाइना से हम पता है आपको कितना इंपोर्ट करते हैं पूरे साल का, $94 बिलियन। $94 बिलियन। लास्ट ईयर इट वाज $65 बिलियन, वहां से $94 बिलियन। मतलब चाइना से जो इंपोर्ट्स की ग्रोथ हुई है दैट इज $44.39 बिलियन। 44.39%, सॉरी 44.39% से ज्यादा ग्रो हुए हैं इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट कितने ग्रो है? 0.33%। इंपोर्ट्स कितने ग्रो हुए हैं? 44.39%। दिस इज नॉट अ गुड साइन कि ये जो कंट्री जिसपे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, बट लुक एट द ट्रेड नंबर्स वी आर हैविंग विद चाइना, द नंबर्स आर स्टैगरिंग एंड दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। भले ही यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड में यूएस ने चाइना को सरपास किया है, बट वहां पे यूएस के इंपोर्ट्स की नंबर देखो और चाइना के इंपोर्ट्स का नंबर देखो, आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज अ वरिंग फैक्टर एंड दैट्स व्हाई वी शुड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट कि भाई ये जो अवेयरनेस है नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट बट फॉर बिजनेसेस ऑल्सो, कि इस कंट्री पे हम डिपेंड नहीं कर सकते चीजों के लिए। आई थिंक ये जो डिपेंडेंस है, हाँ ठीक है भाई, हम भी उनको उतने ही ग्रो कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, फिर वहां से इंपोर्ट्स हम ग्रो कर रहे हैं, सो दैट इज अंडरस्टूड। मतलब जो यूएस के साथ हुआ है कि वो भी होना नहीं चाहिए बिकॉज दैट इज अ डेवलप्ड कंट्री, बट स्टिल ओके यार, चलो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भाई जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना इंपोर्ट करेंगे। बट यहां तो कंप्लीटली उल्टा है, कहां $21 बिलियन और कहां $94 बिलियन। मतलब एक्सपोर्ट कितने और इंपोर्ट कितने। तो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो इसी न्यूज के साथ मुझे ये शुरुआत करनी थी आज की ताजा खबर की, टू बी वी शुड बी मोर एंड मोर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। एंड जैसे पेट्रोल और डीजल के लिए हम बातें करते थे और उसके बाद वो चीजें हुई गवर्नमेंट की साइड से, नॉट बिकॉज ऑफ अस बट एवरीबडी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो यही मूवमेंट हमें शायद फिर से एक बार शुरू करनी होगी कि चाइना के साथ जो हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है वो कम करनी होगी, या तो फिर चाइना को बोलना पड़ेगा भाई जितना इंपोर्ट कर रहे उतना एक्सपोर्ट भी तो करेंगे ना हम आपको। सो वो कंट्री मानेगी नहीं। So that is the problem we are having currently. So that's why dependency on China should be minimized. So ये चीज हमने यहाँ पे करनी चाहिए फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव, जो हम कंजम्पशन करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स का विजा विज, गवर्नमेंट ने भी उस पर थोड़ा सा ध्यान और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। अब बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। तो फ्राइडे को यूएस मार्केट्स 1.76% टू 3.33% तक ऊपर थे। ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में डेवलप हुआ था, शायद उसी का इंपैक्ट इवन आज इंडियन मार्केट्स पे भी हो सकता है। ब्रेंट क्रूड इज एट $116.03 पर बैरल। यूएस की 10 ईयर जिसे गिल्ड इज एट 2.74%, तो ये अभी भी थोड़ी सी स्लाइटली नीचे ही आई है। बट इंडिया की जो 10 ईयर जिसे गिल्ड है वो है 7.35%, तो वो वहां से 0.06% यानी कि 6 बेसिस पॉइंट से ऊपर गई थी। अगर इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 108% बिकॉज मार्केट्स थोड़े से ऊपर बढ़ गए थे 1% से ज्यादा। फ्राइडे को मार्केट्स ऊपर थे एंड दैट्स व्हाई मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो यहाँ पे ऊपर गया है। इंडिया के पी रेशियोज की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी का पी रेशियो है 20.27 एंड सेंसेक्स का पी रेशियो है 22.27। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इंडेक्स ऊपर जाने की वजह से ये पी रेशियोज भी ऊपर गए हैं। रुपी का अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो $1 इज इक्वल टू 77.69 रुपीज। सो यहाँ पे रुपी थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है, बट ओवरऑल डॉलर इंडेक्स नीचे गया है कंपेयर टू हेवी वेट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, यूरो, पाउंड, येन, बाकी सब का, या फिर रूबेल के अगेंस्ट भी वो काफी डिप्रिशिएट हुआ है। सो डॉलर इंडेक्स इज एट 101.70। अब बात करते हैं दूसरी मेन न्यूज एंड दैट इज आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आ गई है। तो एनुअल रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स क्या क्या है, कौन सी वो मेन न्यूज है, उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो लास्ट ईयर 8.46% से बढ़ी है, अराउंड 4.5 लाख करोड़ से, विच इज एट 61.90 लाख करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर आरबीआई के जो अर्निंग्स इंप्रूव हुए हैं वो 20% से हुए हैं, बट इनकम आरबीआई का इनकम, बट एक्सपेंडिचर जो ग्रो हुआ है वो 280% से ग्रो हुआ है। कितना? 280% से ग्रो हुआ है। एंड दैट्स व्हाई जो FY21 में क्लोज टू 99,000 करोड़ रुपीस का डिविडेंड आरबीआई ने
गवर्नमेंट को दिया था, इस बार सिर्फ 33,000 करोड़ रुपीस का डिविडेंड आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। अब आरबीआई का फोकस किस पे, एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या चीजें बोली है, तो आरबीआई ने बोला है कि अगर ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो ऐसे ही रहेगा एलिवेटेड लेवल्स पे, तो उसका इंपैक्ट रिटेल इन्फ्लेशन पे हो सकता है। होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस वाला इन्फ्लेशन। अगर बिजनेस टू बिजनेस वाला इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस कंज्यूमर्स पे वो प्राइस आज नहीं तो कल पास ऑन कर ही देंगे। इसीलिए ज्यादा WPI रहना इज नेगेटिव फॉर रिटेल इन्फ्लेशन ऑल्सो। और अगर रिटेल इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो आरबीआई ने बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी उसके हिसाब से डिसाइड हो सकती है। सो दैट वाज द थर्ड हाईलाइट ऑफ एनुअल रिपोर्ट कि अगर रिटेल इन्फ्लेशन ऐसे ही 7, 8, 9% के नजदीक रहते हैं, so for that RBI will have to take actions accordingly, like रेपो रेट बढ़ाना। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले 1-2 मीटिंग्स में ही अराउंड 0.5 to 0.75% तक रेपो रेट हाइक हो सकते हैं। उसके बाद सिचुएशन कैसे डेवलप होती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी के बारे में भी कुछ अपडेट्स दिए हैं यहाँ पे। सो आरबीआई ने बोला है कि स्लोली वो दे विल लॉन्च देयर डिजिटल करेंसी। सो जो एक हीटेड डिबेट चल रहा था कि भाई ये वर्चुअल करेंसीज या फिर क्रिप्टो करेंसीज जो एसेट्स में कन्वर्ट हो गए, तो उनको चैलेंज करने के लिए वहां पे जिन लोगों की डिमांड है उनको पेसिफाई करने के लिए आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई डिजिटल करेंसी वो जल्द ही लॉन्च करेंगे। अब वो कैलिब्रेटेड वे से ही चीजें वहां पे लॉन्च होगी, बट जैसे जो ओवर एंथुजियाज्म क्रिएट हो गया था क्रिप्टो में, उसको उन्होंने कटल डाउन कर दिया है। जो अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा था by introducing income tax, by introducing TDS, by introducing GST, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कटल डाउन कर दिए है। जो डिमांड, अब यहाँ पे डिबेट हो सकता है नेसेसरी डिमांड और अननेसेसरी डिमांड, तो उस डिमांड को उन्होंने कटल डाउन कर दिया है। एंड दैट्स व्हाई शायद डिजिटल करेंसी के जो उनके इनिशिएटिव्स थे वो थोड़े से स्लो हो सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हमारे पास यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, तो ये इन अ वे दिस इज अ डिजिटल करेंसी, तो उसके लिए सही में अलग से क्या होगा उससे आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड। देयर आर सम जस्टिफिकेशंस व्हिच हैव बीन गिवन, बट वो इतने मुझे लॉजिकल नजर नहीं आते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस आप लोग देख रहे हो 100% से एवरी ईयर बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ फेनोमिनल आई थिंक अचीवमेंट वी हैव फॉर डिजिटल एडॉप्शन, डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन, सो विच विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाट आई फील। अब नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स और फोर्ड का जो प्लांट है सानंद में, गुजरात में, तो वो एक्वायर करने का इन अ वे ग्रीन लाइट या फिर कैबिनेट का अप्रूवल गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से टाटा मोटर्स को मिल चुका है। अब ये अप्रूवल मिल चुका है, अब डील होगी फोर्ड के साथ। अब लेबर इश्यूज क्या क्या है वो सॉल्व होंगे, फाइनेंशियल्स क्या होंगे वो डिसाइड होंगे। तो अभी बाकी चीजें स्टार्ट हुई है। सो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है टाटा मोटर्स के लिए, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि एक बना बनाया सेटअप अगर मिलता है तो डेफिनेटली एग्रेशन वहां पे ज्यादा हो सकता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखते हैं अभी। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। मई महीने में, दैट इज टिल 27th of May 2022, 1st May to 27th of May 2022, the total foreign portfolio investors के जो आउटफ्लोज देखे हमने, that is close to 39,000 crore rupees. We should not be surprised for the month of May the total outflows could pass 40,000 crore rupees. I am not trying to predict कि यहां से भी मार्केट और गिरेंगे और ये 1-2 दिनों में निकलेंगे ही, but that's what the indications are coming out to be. So we should not be surprised. टोटल आउटफ्लो जो है इन लास्ट 6 to 7 months और स्पेसिफिकली फ्रॉम अक्टूबर टिल डेट, अक्टूबर 2021 टिल डेट, जब से हमने पीक लेवल देखे मार्केट्स के, सो वो आउटफ्लोज मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीस के हो चुके हैं। अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स किए, प्लस एचएनआईज ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आती है, उन्होंने भी मार्केट में पैसा डाला हुआ है। सो नेट आई थिंक वी आर मैचिंग द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आउटफ्लोज, एंड दैट्स व्हाई जो करेक्शन मार्केट में हमने देखे कंपेयर्ड टू द डेवलप्ड मार्केट्स आर स्टिल वेरी मच अंडर कंट्रोल। लेट्स सी आने वाले समय में क्या क्या चीजें होती है, उसके हिसाब से हम वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। अब थोड़ी सी बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये जो कंपनी है, ये जो बैंक है, इनका जो लोन ग्रोथ रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, दैट वाज द हाईएस्ट वन इन द टोटल पीएसयू बैंक्स।
सो पीसीए के अंडर ये बैंक जा चुका था। मतलब जो एक्शन ली थी आरबीआई ने कि भाई नए लोन्स नहीं दिए जाएंगे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, उससे बाहर ये बैंक निकला, बैलेंस शीट बहुत अच्छी की, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग देयर लोन बुक टू। सो 26% से ये लोन बुक बढ़ी, अराउंड 1.15 टू 1.25 लाख करोड़ रुपीस की टोटल लोन बुक इनकी है। 26%। नंबर 2 पोजीशन पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज एट 10.27%. So compared to FY21 loan growth is 10.27%. बट साइज के हिसाब से हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज्यादा है एसबीआई कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो साइज वहां पे कंपेयर करना वुड नॉट बी राइट। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे ये नंबर्स देखे। और यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी लोन का ग्रोथ है 9.66%। तो ये भी जो ग्रोथ रहा है मतलब ओवरऑल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 5 to 6 टाइम्स बिगर है कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो अभी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू कम कि कौन से वो 2 बैंक्स होंगे जो प्राइवेट हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने बोला है दे आर गोइंग टू प्राइवेटाइज, सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। वैसे माना जा रहा था कि शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज वन ऑफ देम, बट जिस तरीके से इंडिकेशंस मिनिस्ट्री से आए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आए, तो शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट इन दैट लीग, बट वी आर स्टिल वेटिंग कि कौन से वो 2 नाम है जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं। अब अडानी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अडानी ग्रुप अराउंड 12,000 करोड़ का लोन लेने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फॉर गंगा एक्सप्रेसवे। सो 3 फेज उनको मिले हैं उस गंगा एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर के फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट, और उसी के लिए अब सारी डिस्कशन चल रहे हैं। तो एसबीआई भी वो सारी चीजें स्क्रूटिनाइज कर रहा है एंड वाइबिलिटी देख रहा है उस प्रोजेक्ट की टू लैंड। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि शायद ये हो भी जाएगा, बिकॉज जो रेड है जो रोड है वो आई थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव या फिर इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट। तो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैपन, मतलब एसबीआई विल लेंड टू अडानी ग्रुप, अडानी एंटरप्राइजेस, दैट्स व्हाट आई फील। अब एक थोड़ी सी कॉशियस न्यूज है विच रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टको इंडिया ने कुछ पुअर क्वालिटी बॉन्ड्स जो है वो इंटर स्कीम चेंज किए थे, मतलब इस स्कीम से उस स्कीम में डाल दो, उस स्कीम से तीसरे स्कीम में डाल दो, एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दो एंड एडजस्ट कर दो एनएवीज में। सो आई थिंक दैट थिंग्स हैव हैपेंड, ऐसा सेबी के एक प्रोब में सामने आया है एंड विच इज वेरी वेरी नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज है दैट आर नॉट लिमिटेड टू कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज है, बट टू द म्यूचुअल फंड हाउसेस आल्सो। सो होपफुली सेबी विल टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शंस इन दीज मैटर्स, ऐसे हम आशा करते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, जो शुरुआत की न्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उस न्यूज के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज और उसका अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ना इज रिक्वायर्ड नाउ। सो आशा करूंगा कि आप जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।